नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में भूमाफियाओं का शिकंजा अब मठ और मंदिरों पर भी होने लगा है। मठ और मंदिर की ज़मीन को कब्जा करने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है भूमाफियाओं ने। हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है गया का हृदय स्थल चौक टावर और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं ये लोग पिछले 70 वर्षों से इस इलाके में रहने वाले इस मठ मंदिर में किराएदार के रूप में हैं। इन लोगों का मानना है कि 70 वर्ष से हम लोग इस दुकान से जीते और खाते आ रहे हैं, लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि इनके साथ अब भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ दिनों पहले मठ मंदिर के जो देख रेख करने वाले तथाकथित जो पुजारी हैं या मठ के जो केयर टेकर हैं, इन लोगों द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस ज़मीन को धीरे धीरे ढहा जा रहा है। कई दुकान तो ज़मींदोज भी हो चुके हैं। इसमें 6 दुकानें हैं। 6 दुकानों के सारे सामान ज़मींदोज हो चुके हैं। लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग अब आक्रोशित होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में ये जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर यहाँ कई हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर चौक टावर का। चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से, जो जिनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो गई है जीने खाने की। कैसे जी रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना बस यही चाहेंगे कि जो हम लोग का पिछले 70 वर्ष से दुकान है मेरा, वो दुकान हमको रहना चाहिए, मिलना चाहिए और भूमाफिया के चुंगल से इस मंदिर और मठ को छुटकारा मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जाएं सर, ऑलमोस्ट बता दो, बोलिए। हम भी कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो ये रहने बसन दुकान मिलना ना चाहिए। सब बिना रह गए तो ये तो मिलो कि कमान खाने के तो पहले मेरे सास रहते थे, बूढ़ी बहुत पुराने थे, मेरा पैदा भी नहीं था जब से रह रहे। गया शहर का हृदय स्थल चौक टावर के समीप स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में रहने वाले दुकानदारों के समक्ष इन दिनों भुखमरी की नौबत आ गई है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 70 वर्षों से हमारे पूर्वज और वंशज जगन्नाथ मंदिर परिसर स्थित दुकान चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में मंदिर प्रबंधन के लोगों द्वारा स्थानीय भूमाफियाओं और गुंडों के सहयोग से जबरन दुकान खाली कराए जाने को लेकर रात के अंधेरे में मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके वजह से दुकानदारों को भारी क्षति पहुंची है। दुकानदार बताते हैं कि उनके 4 पीढ़ी से लोग जगन्नाथ मंदिर परिसर स्थित दुकान से अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन भूमाफियाओं की मिली भगत से हर दिन धमकी मिल रही है कि अगर दुकान खाली नहीं किया तो इसी तरह नुकसान के लिए तैयार रहो। दुकानदारों की अगर बात माने तो धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं है जिसमें दुकानदारों को जबरन खाली कराया जाए। दुकानदारों ने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड पक्ष बताता है कि क्षतिग्रस्त मंदिर परिसर की रिपेयरिंग करने के लिए आदेश दिए गए थे, न कि जबरन भूमाफियाओं की मिली भगत से जगन्नाथ मंदिर परिसर स्थित दुकानों को ध्वस्त किया जाए। चौक टावर स्थित इस मंदिर परिसर में 6 दुकानें हैं, जिसमें किराना जनरल स्टोर, आटा चक्की मिल और लकड़ी कोयला की दुकान सहित कई दुकानें हैं। दुकानदार बताते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसके जबरन गुंडागर्दी के माध्यम से दुकान तोड़ा जा रहा है। भुखमरी के कगार पर पहुंचे दुकानदारों का कहना है कि जब से मंदिर प्रबंधन की बागडोर जनक बाबा ने संभाली है, तब से जनरल डायर जैसी हरकत उन्होंने शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में दुकानदारों ने कहा कि जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम शासन प्रशासन सहित हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। कर रहे हैं हम लोग और इन लोग नाजायज़ तरीक़ा से खाली करवा रहा है और कह रहा है कि खाली कर दो। कौन लोग हैं? वही जगन्नाथ मंदिर के महंत है जनक बाबा। अच्छा। और ज़बरदस्ती कहता है कि खाली कर दो और नहीं तो फिर इसी तरह से होगा। और रात के चोर जैसा आता है और घन मार करके गिरा दिया, लाखों रुपया के मेरा सामान बर्बाद कर दिया। क्या इसमें दुकान है? कोची का दुकान है? इसमें एक आटा चक्की मिल है, किराना स्टोर है और कोयला का दुकान है, लकड़ी कोयला का दुकान है। और नाजायज़ तरीक़ा से इन लोग घन मार करके गिरा रहा, कहता इसी तरह से परेशान करेंगे। क्यों परेशान करने के लिए? क्या खाली करने के लिए कह रहा है, कब्जा करेगा, इसको कब्जा करेगा। और भूमाफिया इसमें लगा हुआ है सब, और सब प्लॉट बाय प्लॉट बना करके बेचे के चक्कर में है ये सब। हम लोग पिछले 70 साल से यहाँ पर हैं हम लोग।
मंदिर के सेवा कर रहे हैं, सब कुछ देख रेख कर रहे हैं। किराया देते हैं? किराया अप टू डेट रहता है सर, हर महीने का रसीद उसीद सब है। कोर्ट में मेरा केस भी किया हुआ है, स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है, फिर भी जानबूझ करके रात में गिरा दिया है। लाखों रुपया का मेरा राशन पानी का सामान बर्बाद हो गया। दुनिया भर के कस्टमर का गेहूं पिसाने के लिए दिया हुआ था, सबका बर्बाद हो गया सामान। कौन कौन है भूमाफिया लोग? भूमाफिया लोग सब वही महंत जी के आदमी है, सब लगा हुआ। किसी को पहचानते भी हैं? सब जनक बाबा है ना, मेन जनक बाबा हैं। कौन है जनक बाबा? जनक बाबा मंदिर के महंत हैं। कौन मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर है। हाँ, पिछले 70 साल से हम लोग हैं सर यहाँ आए, और कहता है कि एक बैग खाली कर दीजिए। तो इन्हें कहे कि अचानक हम कहाँ जाएंगे? वो कुछ नहीं कहता, सीधा कहता है कि हमको खाली करे के आदेश मिला है। हम लोग न्यास बोर्ड में भी गए हैं, न्यास बोर्ड में गए तो कहीं कि हमने तो ऐसा कुछ आदेश दिया नहीं है, मनमानी इन लोग कर रहा है। इस पे क्या क्या चीज़ रखा हुआ है? खाली कोयला रखा हुआ नाजायज। कौन रखा है नाजायज? नाजायज सब यहाँ पर कोयला माफिया है, सब लगा हुआ से। मंदिर का पुजारी रखा हुआ है और वही सेल उसमें पार्टनर है, वही बेचता है पुजारी। आपका नाम? मेरा नाम मुरली कुमार हुआ, मेरा राशन का दुकान है। हमारा तोड़े हैं सर, जनक बाबा तोड़े हैं, बोले ना कि हम अपने से तोड़े, इनका अपने गिरा है। जगन्नाथ मंदिर के महंत जनक बाबा बोलिन कि तुम खाली करो, यही आप भी बोल इसमें किरदार है? जी। कौची का दुकान है? ये मेरा बेटा आलू का चालू बेचता है, अभी मकई बेच रहा है। तो गिर गया तो कैसे रह रहे हैं आप? कहाँ रह रहे हैं तब, बंद है 2 महीना से बिजनेस सब बंद है जी। हर एक महीना किराया भी दे रहा है और सब चपाल है सर। और सामान वामान बहुत डैमेज ये हो गया है। उसमें शीरा था 15 किलो के, बोतल है, और उधर से देख सकते हैं आप। दिखा सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। हम लोग बहुत दिन से किरदार है, कब से 60-70 साल से है। ये तो 10-15 बरस से आए हुए जनक बाबा, और ये कहते हैं कि सबको निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब हम लोग पुश्तों से हैं, 70 साल से कम है इसमें। किराया आप देते हैं? जी हाँ, किराया देते हैं 1000 रुपया महीना। फिर क्यों खाली कराया जाए? खाली कहते हैं कि पहले तो ये कहीं ना कि ऊपर से आदेश आयल है, तो जहाँ से कहीं की आदेश आया हुआ है तो हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ कहे कि सर वहाँ तोड़ने का आदेश दिए थे। ऐसा तो आदेश हम लोग नहीं दिया है, हम लोग खाली मरम्मत के नाम पर कहते कि मरम्मत कराएंगे, मरम्मत के नाम पर आदेश दिए थे। अगर वो तोड़ रहे हैं तो आप लोग भाई लड़ाई लड़िए, हम तो नहीं ना लड़ने जाएंगे। किस चीज़ का दुकान है? कोयला का दुकान है। क्या नाम है? सुबोध पर कुमार सिन्हा। मैं इसमें 70-75 साल से हूँ, मेरे बाप दादा तक इसकी किरदार में उभरी। उसके बाद रहा तो बहन जी आए, कहीं कि इसको हमको सरदर करना, हमको लिखित दे दीजिए, हम सब खाली कर देते हैं। कहीं नहीं, हम लिखित देंगे। तो उसके बाद माने कि लास्ट में ये दुकान मेरा है बिल, और ये मेरा भाई का है। 10 बजे रात को गए हैं हम दुकान बंद करके, और रात में गिरा दिया ये पल्ला से खोल करके एकदम। अब हम लोग क्या करें? किस चीज़ का आपका दुकान है? चक्की, आटा चक्की का पिसाई का है। सामान सब बर्बाद हो गया? सामान मेरा भर, आटा रखा हुआ था, गेहूँ रखा हुआ था, सब उसका क्या क्या सामान रखा हुआ था? आटा था, गेहूँ था, मसाला था। कस्टमर दिया था पिसाने के लिए गेहूँ, सब बर्बाद कर दिया। आपका? मेरे भाई ऐसे कैसे क्या हुआ? बोलो, गिराया गया ना? हाँ, गिरा गया। कौन लोग है गिराने वाला? वही जगन्नाथ मंदिर के करता धरता जगन्नाथ जनक बाबा, जनक चेतक जी नाम उनका, वो चेला है। जमीन है? हैं? कितना जमीन है ये? जमीन तो ये नहीं बता सकते कितना है। मठ का जमीन है? हाँ, मठ का जमीन है। ठाकुरबाड़ी का हाँ, जमीन? 30 साल तो मेरा कौन लोग मिल्क हैं इसमें? माफिया कौन लोग लगा हुआ है? जमीन भू माफिया, हम नाम नहीं बता सकते हैं क्या है। मतलब उनके सपोर्ट से ही लोग भू गिरा माफिया रहे हैं। है। मतलब जनक बाबा को मदद कर रहा है भूमाफिया लोग। हाँ, वो हमारे जो महंत थे वो अच्छे थे, हर तरह के से कहीं चमन बना देंगे, नक्शा दूसरा हमको दिखलाया, आप कहते हैं नक्शा दूसरा होगा, और कुछ लिखित नहीं देते हैं। पहले कौन थे जनक बाबा के? पहले जनक बाबा के थे, 10 साल पहले ये हाले आए थे। क्या नाम था जी? सुदर्शन दास पहले सुदर्शन दास जी से, उन्हीं उसी के टाइम में मेरा बिल का लाइसेंस मिला हुआ। दास अच्छे थे? हाँ, वो गुजर गए। उनके बाद सन्यासी बाबा आए, ये भी अच्छे थे,
अगर ये रहते तो ऐसा नहीं होता। और इनका चेला है ये आपको जनक चेतक जी, जनक बाबा, हाँ वही कारोबारिक बन गए हैं और वही आफत कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? जनक चेतन। जनक चेतक कहाँ के हैं इन लोग? अभी हम नहीं बता सकते कहाँ कहाँ। का मठ है? ये मठ है? हाँ कौन संस्था का मठ है? जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर तो एक ठो वहाँ भी है, बोध गया ये अलग है। ये भी चौक टावर के हाँ पास का टावर है, रिवर साइड रोड में है। अपना नाम बताइए। लखन प्रसाद। पुराना से मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, हम लोग भाई बहन कमाते खाते हैं, उसमें भी सब चीज़ रोक लग रहा है। और हम लोग कहाँ से करेंगे? ना भी किसी का शादी ब्याह हुआ है, अकेले कमाते अकेले खाते हैं। सब तोड़ ताड़ का आदमी रख दिया है। 50-60 बहुत पुराना दुकान था। हाँ, आज से हम लोग का जन्म में तब से पापा का दुकान था। पापा गुजर गए तो मम्मी संभाली, मम्मी के बाद भैया संभाले, उसके बाद हम भाई बहन संभाल रहे हैं। आके हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या चीज़ का दुकान है? कोयला का है। क्या नाम है? मेरा नाम रीमा है। सर हम लोग बहुत पुराने से किरदार है। हमारी दादी का शादी यहाँ हुआ है, 4 पीढ़ी से हम लोग है। अब हम लोग बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? 4 गो बाल बच्चे हैं। क्या नाम है? राजू, कौन सी का दुकान है? लकड़ी कोयले का सर। बराबर डर बना हुआ रहता है। महल्ला के वासी हैं, नाम है मुनीलाल। इन लोगों का मानना है कि पिछले 4 पुश्तों से इन लोगों का जीवन व्यापन चल रहा है। ऐसी स्थिति में भूमाफियाओं के रास्ते ये मठ मंदिर कब्जा करने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है मठ मंदिर के केयरटेकर। अब आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में जब इनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी तो ये लोग करे तो क्या करेंगे? जाहिर है कि धीरे धीरे ये लोग भी अपराध का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि जब भुखमरी की स्थिति आती है तो लोग कोई भी गैरकानूनी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर पेट का सवाल है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।